नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि और मेरे साथ है एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। सुखी रहे, खुश दाता। होली का त्योहार रंग और खुशियों का त्योहार है। इसमें रंगों का खासा महत्व रहता है। रंगों का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस शुभ दिन किए गए कार्य जरूर सफल होते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें होली के दिन करने से आपके अटके हुए कार्य पूर्ण होने के साथ ही व्यापार, धन, नौकरी आदि में भी खुशखबरी मिल सकती है। तो आइए जानते हैं होली के दिन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। इसके साथ ऐसे अगर आप अपनी राशि के मुताबिक रंगों से होली खेलते हैं तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अगर आप अपनी राशि के मुताबिक रंगों से होली खेलते हैं तो ग्रह दोष से भी मुक्ति मिलती है। ऐसे में होली पर अपनी राशि के मुताबिक रंगों से होली खेलना आपके लिए शुभ फलदायी हो सकता है। कहीं मत जाइए, क्योंकि इस बार की होली आपके लिए सुख समृद्धि तो लाएगी ही, साथ ही आपका रुतबा भी बढ़ाने वाली है। बस आपको करने हैं हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी के खास और सरल उपाय। तो गुरुदेव, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप बताइए कि इस बार की होली में क्या खास संयोग बन रहे हैं और किस राशि के जातक के लिए होली का त्योहार शुभ या फिर अशुभ है। बेटा, संयोग अगर कोई बनते भी हैं एस्ट्रोलॉजिकली तो एक आम आदमी को उसका पूर्ण रूप से लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि वो प्रक्रियाएं करना बहुत ही लंबा होता है। तो इसकी बात छोड़िए, लेकिन जो हम एक आम सीधे साधे और अच्छे लोग, अच्छे गृहस्थी वाले लोग, जिस चीज़ से हमें बचना चाहिए और जो चीज़ हमें अपनानी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं आप सबके लिए। तो इसके अंदर मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर अपनी राशि के अनुसार रंगों का चुनाव करके आप तब होली खेलते हैं तो आपके लिए ये भाग्यवर्धक बनेंगे। लेकिन इसके विपरीत जा कर के अगर इनके यानी कि आपकी राशि के विपरीत जो दुश्मन ग्रह हैं उनसे आप होली अगर खेलते हैं तो होली के ऊपर ही आए दिन कोई ना कोई फसाद होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, कई बार एक्सीडेंट्स होते हैं, बच्चे उतावले होकर के बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इस तरह का कुछ भी आपके परिवार के अंदर घटित ना हो और आप बहुत अच्छे रहें और हर तरह से खुशहाली प्राप्त करते हुए आप त्यौहार को मनाएं, आज इसका प्रयास करते हैं। होली का त्योहार आपके सोए भाग्य को कैसे जगाएगा, इसके लिए गुरुदेव से आसान उपाय भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं दो राशियों की, मेष और वृश्चिक राशि। होली पर इनके लिए कौन सा रंग सबसे शुभ रहेगा? मेष राशि और वृश्चिक राशि के लोग ये मंगल के दायरे में आते हैं और इनकी खासियत क्या होती है कि जब ये बचपन में होते हैं या चढ़ती जवानी में होते हैं तो बहुत उतावले होते हैं और बहुत जल्दी एग्रेसिव भी हो जाते हैं। तो इसीलिए इन बच्चों का ख्याल रखना और इनको कलर का परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है। किस प्रकार के कलर? अब ये हनुमान जी का रंग है, लाल रंग लगते ही ये हवा में उड़ने लगते हैं। तो इसीलिए लाल रंग का प्रयोग थोड़ा कम करें, कर सकते हैं लेकिन बहुत कम करें। और इसको ज़्यादा प्रयोग ना करने से आपके अंदर ठहराव, धैर्य और सोच बनी रहेगी। हाँ, अगर आप सफ़ेद रंग, पीला रंग, गुलाबी रंग ये इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके स्वास्थ्य, आपकी सोचने समझने की क्षमता और सही टाइम पे सही बात करना और धैर्य बनना ये आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। इनके लिए जो वर्जित कलर हैं वो हैं ब्लू कलर, ब्लैक कलर, पर्पल कलर। इनको अगर आप बचा कर के चलते हैं, जब तक इन रंगों का मिश्रण नहीं होगा आपके अंदर बहुत ज़्यादा उतावलेपन के अंदर गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। इसलिए नेवी ब्लू कलर, पर्पल कलर और ब्लैक कलर, इससे अगर आप परहेज़ करते हैं तो आपकी होली वाकई में बहुत शुभ होने वाली है और आपस में सामंजस्य बन के दोस्तों के साथ खुशी वाला माहौल अपना करके आपका ये दिन वाकई में बहुत खुशनुमा जाएगा। तो देखिए, मेष और वृश्चिक राशि वालों के लिए कौन सा रंग शुभ और कौन सा रंग अशुभ रहेगा ये वशिष्ठ जी ने बताया है। आगे की राशि वाले भी थोड़ा सा इंतजार करें, जल्द ही आपके दिन का पूरा हाल भी गुरुदेव आपको बताएंगे। लेकिन अभी हम अपने विषय पर वापस आते हैं। होली का त्योहार है, अमूमन घर में मेहमानों का आना लगा रहता है। तो इस बार होली खेलने से पहले क्या खास उपाय किए जाएं कि अगर कोई नेगेटिविटी लेकर हमारे घर में आए आचार्य जी, तो उसका असर परिवार पर ना हो, हम पर ना हो, इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए? जो केतु है उसे दरवेश माना गया है और ये गणेश जी के
मतलब कि गणेश जी इनके कारक भी हैं। तो गणेश जी को हम बोलते हैं मंगल मूर्ति, ठीक है। तो उस दिन सुबह के वक्त में अगर आप या तो प्योर देसी घी या तिल के तेल का दिया सुबह सिर्फ जला कर के आप अपने घर के मंदिर में रखते हैं, और जो भी होली मनाने जा रहा है वो वहाँ पर प्रणाम करके, गणेश जी को प्रणाम करके अगर घर से निकल रहा है, तो होली वाले दिन वाकई में सबसे ज़्यादा ये प्रचलित है बात कि सबसे ज़्यादा किया कराया होता है, नेगेटिव ऊर्जा भी होती है, कई लोग उसका प्रयोग करके दूसरे को दुखी भी करते हैं। तो ये तिल के तेल का दिया या देसी घी का दिया जो आपने अपने घर के मंदिर में जला करके आप उसकी ऊर्जा लेकर के जब जाएंगे, और अगर और ज़्यादा डर है तो भूल के भी सर के अंदर सरसों का तेल ना लगा के निकलें, क्योंकि रंगों से बचने के लिए कई लोग कई प्रकार के तेल लगा लेते हैं। तो सबसे उत्तम क्या रहेगा? सबसे उत्तम रहेगा उस दिन देसी घी की मालिश या नारियल तेल की मालिश सर पे आप करके तब आप अगर बाहर निकलते हैं तो किसी भी तरह की बुरी ऊर्जा से बचाव रहेगा और आप हंसते हुए जाएंगे और हंसते हुए ही घर पे आएंगे। जी गुरुदेव, होली का विशेष मौका है और अगर ऐसे में दाम्पत्य जीवन में किसी तरीके की कोई परेशानी है तो क्या होली के शुभ मौके पर किसी तरीके की विशेष उपाय करने की ज़रूरत है? आज हम यही बता रहे हैं बेटा कि कौन सी राशि वालों को किन रंगों से बचाव करना चाहिए, और कारण क्या है। अगर विपरीत, हमसे विपरीत ग्रह उसके अगर रंग हमारे पे आते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, कलेश बढ़ता, दिमाग में उतावलापन बढ़ता है और हम जल्दबाजी के अंदर गलतियां कर जाते हैं, और यही तो क्लेश के कारण होते हैं और नेगेटिव सोच के अंदर चले जाते हैं। तो आज जो हम बता रहे हैं आपको कि किन रंगों से बचना है किन राशि वालों को, इसके ऊपर खास तौर पे अगर आप फोकस करते हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गुरुदेव, क्योंकि अब सभी राशियों के बारे में हम जान रहे हैं कि उनकी होली कैसे शुभ होगी, कैसे सफल होगी, किस रंग से उन्हें होली खेलनी चाहिए, तो बारी मिथुन और कन्या राशि की भी आती है। जरा इन दो राशियों के बारे में बताइए कि इन दो राशियों के लिए कौन सा रंग होली के विशेष मौके पर रहेगा शुभ? कन्या और मिथुन राशि ये दोनों बुध प्रधान राशि हैं और इनका रंग होता है हरा। तो इसके दायरे में जो सबसे बड़ी ऊर्जा आती है वो होती है कन्या पूजन, छोटी बच्चियों का पूजन। पहले तो आपको मैं बताऊं कि आज के दिन को खास बनाने के लिए, परमात्मा का आशीर्वाद पाने के लिए, अगर आप किसी भी कन्या को किसी भी प्रकार का मीठा दे करके, अगर और नहीं तो फल ही दे करके, पाँव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेकर के आज के दिन की शुरुआत करते हैं, होली वाले दिन की शुरुआत करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा आपके साथ चलने वाली है। और जो सबसे बड़ी बात है, मिथुन और कन्या राशि के मित्रों का जो रंग है मैं आपको वो बताने लगा हूँ। वो कौन सा है? ब्लैक कलर है, ग्रे कलर है और नेवी ब्लू कलर है, ठीक है, ये और पर्पल कलर। ये अगर इनके साथ में आप होली खेलते हैं और इन रंगों का प्रयोग ज़्यादा होता है तो आपके लिए बहुत ही उत्तम है। पिंक कलर भी ले सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन जो वर्जित कलर है, वर्जित कलर इसके लिए दो हैं, एक है लाल रंग और एक है पीला रंग। तो यानी कि मिथुन और कन्या राशि वालों को आज के दिन में लाल रंग के वस्त्र या पीले रंग के वस्त्र भी धारण नहीं करने चाहिए, नहीं तो वो मायूसी के मोड में जा सकते हैं और किसी की बात सही समझ ना आने के कारण कलेश का कारण भी बन सकता है। तो इसीलिए ये उनके साथ में होगा जो लाल या पीला रंग पहन करके निकलेंगे, मिथुन और कन्या राशि वाले। तो इनसे बचाव रखिए। हाँ, आप पर्पल कलर, पिंक कलर और ब्लैक कलर वगैरह इसका इस्तेमाल करेंगे, आपके लिए अति उत्तम रहेगा। तो ये है मिथुन और कन्या राशि वालों के लिए शुभ और अशुभ रंग। गुरुदेव, होली का विशेष मौका है, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने काम को पेंडिंग पे रखते हैं कि होली के विशेष मौके पर करेंगे। तो अगर आज के दिन कोई नेक काम किया जाए तो उस नेक काम, शुभ काम के लिए कौन सा उपाय है जो हमारे दर्शकों को 100% सक्सेस दिला पाएगा? देखो बेटा, आप सब लोग जानते हैं मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, पर मैं ऐसा एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ जो एक ही उपाय बताए और सबके लिए वो फलित हो जाए। ऐसे बहुत कम उपाय होते हैं। जैसे अगर मेडिकल साइंस में भी जाए तो एक ही बीमारी के लिए डॉक्टर अलग अलग डोज देता है, किसी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, तो वो उसके पर्सनल जांच के बाद डॉक्टर तय करता है। इसी तरह एक एस्ट्रोलॉजर भी डॉक्टर होता है। हाँ, कुछ एक बहुत ही कॉमन उपाय हैं, जैसे कि
अगर आज के दिन घर की पश्चिम दिशा के अंदर तिल के तेल का दीपक जलाया जाए और वहाँ पर थोड़ी सी उड़द साबुत वहाँ पर स्थापित करके उसके ऊपर आप दिया रख करके तिल के तेल का वो जला करके रखें, तो ये फ़ायदा एक तो धन के आने का मार्ग खोलता है, दूसरा यहाँ पर किसी भी तरह की नेगेटिव ऊर्जा आपके घर के अंदर नहीं आएगी, तीसरा यहाँ बच्चों के दिमाग की बढ़ोतरी के हालात बनते हैं, और जो चौथा जो हमारे जोश में होश खो जाता है उस वाले हिस्से से हमें बचा के रखता है। तो मेरा ख्याल इतना भी काफ़ी है अपनी आज के दिन के अंदर इस तरह के सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए। चलिए, बहुत सुंदर गुरुदेव। अब आर्थिक संकट के बारे में बात करते हैं। आर्थिक संकट दूर करने के लिए किस भगवान को कौन सा रंग होली पर चढ़ाना चाहिए? जैसे अभी मैंने बात करी कि मिथुन और कन्या राशि वालों के लिए, तो इनके लिए सबसे उत्तम यही है, अगर आप परमात्मा की पूजा अर्चना करने जा रहे हैं तो आज के दिन या तो ग्रे कलर, लेकिन मंदिरों के अंदर ज़्यादा शुभ माना नहीं जाता, तो आज के दिन सबसे उत्तम है कि हरे रंग की चुनरी माता रानी की लेकर के गोटे किनारी वाली, ठीक है, वो माता रानी को अर्पित करके अगर आज के दिन की आप शुरुआत करते हैं तो इससे आपके धन धान्य में बढ़ोतरी होना, आपके स्वास्थ्य का उत्तम होना, अच्छी तरह से आपकी बुद्धि चल करके आप अपने कार्यों को पूरी तरह से पूर्ण कर सकें, तो इसी में तो समृद्धि निकल करके आनी है। तो ये ज़रूर करके देखिए, माता रानी आप पे खास तौर पे आशीर्वाद बख्शे। जी, अब बारी आती है कर्क राशि के बारे में जानने के लिए। कर्क राशि के लिए होली के विशेष मौके पर कौन सा रंग है शुभ? कर्क राशि वाले बहुत लकी हैं। हमारे शरीर के अंदर 65% प्लस पानी है, तो चंद्रमा की सपोर्ट बड़ी ज़बरदस्त इनको मिलती है, और यही कर्क राशि वाले चंद्रमा जिनके कारक हैं, मालिक हैं, तो यही धन धान्य समृद्धि प्लान सब कुछ यही देते हैं, पढ़ाई लिखाई भी ज़्यादातर यही देते हैं, अच्छा दिल भी यही देते हैं। तो ये कर्क राशि वाले अगर मैरून कलर, रेड कलर, येलो कलर, पिंक कलर इनको इस्तेमाल करते हैं, और वाइट कलर वो भी चलेगा, ये इस्तेमाल करते हैं, तो इनकी होली तो बहुत ही शुभ जाने वाली है। और मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, आगे पीछे के दिनों में हम अपने चेहरे पे, अपने शरीर पर रंग लगा के नहीं घूम सकते, तो इसलिए ग्रहों की थेरेपी हम बाकी के दिनों में नहीं कर सकते कलर्स के साथ में। आज का दिन एक तरह का कलर थेरेपी का दिन है, ठीक है ना। तो आज जो मैंने कर्क राशि वालों के लिए अभी बताया है कि वाइट कलर, येलो कलर, रेड कलर, पिंक कलर, इन रंगों के साथ आप होली खेलती हो तो एक तरह के आपके चंद्रमा को मित्र ग्रहों की सपोर्ट मिलेगी। तो जब आप होली खेल के थक जाएंगे, रिलैक्स के मूड में जाएंगे, आप देखिएगा बहुत अच्छे अच्छे प्लान, सक्सेस का रास्ता, ये सब आपको ये रंग ज़रूर प्रदान करेंगे। लेकिन अगर नेवी ब्लू कलर, ब्लैक कलर और ग्रीन कलर का आपने ज़्यादा इस्तेमाल किया तो आपके दिमाग के अंदर वाकई में भूचाल भी बन सकता है। और ये चंद्रमा के विपरीत कलर हैं, और इसके अंदर आकर के इन कलरों की ऊर्जा जब आपके अंदर समाएगी तो आपके काम अच्छे होने की जगह बिगड़ भी सकते हैं। पूरा दिन खुशी मनाने के बाद ये भी पॉसिबल है कि शाम को क्लेश वाला माहौल आपके मन के ज़्यादा सताए। जी, एक और राशि है सिंह राशि, लियो, उसके बारे में भी ज़रा बताइए कि होली पर इनके लिए कौन सा रंग शुभ रहेगा? होली पर सिंह राशि वालों के लिए वही जो चंद्रमा के कलर बताए गए हैं, लेकिन उसके अंदर एड ऑन क्या है कि हरा रंग भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब पिंक कलर, येलो कलर, रेड कलर ये तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं आप, वाइट कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कलर आपकी ऊर्जा को बना के रखने के लिए, आपके वाकई में वाणी का प्रभाव और दूसरों को लीड करने की ताकत यही कलर बढ़ाएंगे। लेकिन आपकी जो क्षमताओं को ख़राब कर सकता है वो दो रंग है, एक नेवी ब्लू कलर, उसके साथ पर्पल भी आता है, और ब्लैक कलर। इससे अगर आप बचते हैं, और ख़ास तौर पे सिंह राशि के लोग अगर पेट्रोलियम आइटम से, जिनके अंदर पेट्रोल होता है, तेल होता है, इनसे अगर, या ग्रीस वगैरह होती है, इससे अगर होली खेलते हैं तो आज के दिन कोई भी लड़ाई झगड़ा क्लेश ये लगभग तय हो जाएगा। इसीलिए ये अगर इन चीज़ों से बच कर के चलते हैं तो इनका दिन बहुत ही उत्तम होगा।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी राशियां हैं, थोड़ा सा इंतजार करें, आपके बारे में भी गुरुदेव जरूर बताएंगे कि आपके लिए कौन सा रंग शुभ रहेगा, कौन सी ऐसी खास चीज है जो आपकी तरक्की के रास्ते को हमेशा के लिए खोल देगी। लेकिन घर में शांति रहे और सुख समृद्धि रहे, इसके लिए दर्शकों को गुरुदेव उपाय बताएं, क्योंकि त्योहार भी है, कुछ ऐसे उपाय अगर लोग कर सके अपने घरों में। होली यानी कि जिस दिन हम होली जलाते हैं अगले दिन कलर होता है। तो आज के दिन जिस दिन होली जलानी है उस दिन सबसे उत्तम क्या रहेगा कि घर के आंगन में आप शुभ चीज़ों की स्थापना करें। हमारे यहाँ कोई भी दिन त्यौहार है उसके अंदर अनाज की पूजा होती है, और आप देखते हैं जब होली का दहन होता है तो उस वक्त में हम लोग कुछ अनाज जैसे कि छोलिया वगैरह, इन दिनों में ख़ास तौर पे उसकी फसल होती है, बाकायदा उसकी परिक्रमा करके होलिका देवी के, और उसके बाद उन्हीं में जला करके भून के वो खाए जाते हैं। सबसे उत्तम शगुन तो ये होता है। ठीक है, इस वक्त में जो नए अनाज आ रहे हैं उनको आप होलिका में भून करके खाएं तो नारायण भगवान की कृपा आप पे बनती है। अब नारायण क्या है, सारे अनाज भी नारायण ही है। तो इसीलिए घर के मध्य के अंदर आप चावल, गेहूँ, समझे, दालें, इनको स्थापित करें। जितनी तरह की आपको मिलती है उतनी तरह की करिए। ठीक है, इसको मध्य में स्थापित करके इसके बिल्कुल सेंटर में आप देसी घी का दिया वो भी जला दें। आप देसी घी का जब आप दिया जलाएंगे तो हो सके तो कोई उपला वगैरह जलाकर उसके अंदर 2-4 गुड़ की आहुतियाँ दे करके आप वो भी उसी स्थान के ऊपर साइड पे वो कटोरा उसके साथ में रख दीजिए। इनको पूरा दिन रखने के बाद, ठीक है, फिर जब होली बीत जाए उसके अगले दिन आप इसकी खिचड़ी रूपी, चाहे नमकीन चाहे मीठा, आपको जैसे अच्छा लगे, ये बना करके खाएं। तो वो अनाज खाया हुआ आपके घर के जो मेंबर हैं जो इसको खाएंगे उनके अंदर ऊर्जा का नया संचार करेगा, बल देगा और धन कमाने की युक्ति देगा, मुसीबतों से बचने की युक्ति देगा और तरक्की पाने की युक्ति देगा। इस वक्त में ये रखा हुआ अनाज घर के मध्य के अंदर देवताओं की कृपा प्राप्त करता है और सारे देवताओं की कृपा मिलकर के आपको ऊर्जा प्रदान करके आपको कामयाबी के रास्ते पे लेकर। बहुत उत्तम उपाय गुरुदेव ने बताया है। 2 राशियां हैं जो बहुत देर से इंतजार कर रही होंगी कि आखिर उनके लिए होली कैसी रहेगी। वो 2 राशियां हैं धनु और मीन। धनु और मीन, गुरुदेव इन दोनों राशियों वालों को क्या उपाय करना चाहिए, कौन सा रंग शुभ और अशुभ है उनके लिए होली पर? धनु और मीन राशि ये हवा की राशि है, ऑक्सीजन की राशि हैं, और हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन हर वक्त चलती है। जब तक ये श्वास चल रहे हैं तभी तो इंसान चल रहा है, और जब तक ये श्वास हमारे पेट के अंदर तक जा रहे हैं, यानी कि लंबी श्वास हम लेते हैं, तो हमारा अग्नाशय, जठराग्नि जिसे बोलते हैं, वो धधकती रहती है, शरीर बिल्कुल स्वस्थ चलता रहता है। और जब हम श्वास कम लेना शुरू कर देते हैं तब तकलीफ होती है। तो इसीलिए यहाँ पर ये ब्रह्मादेव का आशीर्वाद, अपने गुरुओं के आशीर्वाद से ये राशियाँ चलती हैं। तो आज के दिन करना क्या है, अगर हो सके तो आप थोड़े से फल, फूल, पीले रंग की मिठाई, नहीं तो लड्डू, ये लेकर के मंदिर में जाकर के परमात्मा को अर्पण करके पंडित जी के पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेकर के अगर अपनी होली शुरू करते हैं तो आपके लिए इससे उत्तम कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि गुरुओं का और पंडित जी का आशीर्वाद एक समान ही होता है। ठीक है, तो इन राशियों के ऊपर तो खास तौर पे कृपा होती है। फिर इसमें अगर आप पीला रंग, लाल रंग, मैरून रंग, पिंक रंग, वाइट कलर, इनके साथ में होली खेलते हैं तो अति उत्तम है। और जनरली मैं जो दुश्मन ग्रह होते हैं उनके लिए नॉर्मल बताता हूँ, लेकिन आपके लिए एक खास तौर पे बहुत स्ट्रिक्टली कलर है, वो है नेवी ब्लू कलर। नेवी ब्लू कलर की आज के दिन आप अगर ड्रेस पहनते हैं या नेवी ब्लू कलर के साथ में आप अगर होली खेलते हैं तो ये हवा है, ये अगर गड़बड़ा जाए तो किसी भी रूप को जन्म देती है। जैसे बीमारी आना, क्लेश आना, लड़ाई झगड़ा होना, एलर्जीज लग जाना, समझिए किसी की बात समझ ना आना, ये सारा कुछ। तो ब्लू कलर के साथ में आज खेली गई होली या ब्लू कलर का आपके द्वारा पहना हुआ पहनावा आपके दिमाग के अंदर भूचाल मचा सकता है। तो इसीलिए इससे बच करके रहें। जो मित्र रंग मैंने बताए हैं जैसे पीला, लाल, मैरून, पिंक, वाइट, आप इनके साथ होली खेल के देखिए और यही पहरावे पहन के देखिए और सुबह के वक्त में पंडित जी का आशीर्वाद लेकर के आके दिन की शुरुआत करके देखिए। आपकी होली बहुत ही शुभ रहने वाली है और थक करके जब होली खेल के आप सोएंगे भी, उठेंगे तो नए नए प्लान बना करके अपनी कामयाबी के रास्ते देखते हुए आप उठेंगे, जो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा।
तो गुरुदेव ने जो बातें बताई हैं उसका विशेष रूप से आप ध्यान रखें, तभी आपका त्योहार जो है वो और भी सुंदर और भी अच्छा हो सकता है, जीवन में खुशहाली भी आएगी। मकर और कुंभ ये दो राशियां अब शेष रह गई हैं, इनके बारे में भी जरा गुरुदेव बता दीजिए, इन्हें क्या करना चाहिए होली के दिन? मकर और कुंभ इनके शनिदेव मालिक हैं और पहाड़ ये भी शनिदेव के साथ ही देखे जाते हैं। और पहाड़ों पे हरा रंग बहुत शानदार होता है। जो बर्फ़ से ढके पहाड़ होते हैं वो जानवर की या इंसान की जान लेने में भी सक्षम होते हैं, बहुत ठंडे होते हैं। तो इससे ये जानेंगे हम कि वाइट कलर के साथ तो आपने होली नहीं खेलनी, इससे बचाव करना है। दूसरा ग्रीन यानी कि हरियाली भरे जो पहाड़ होते हैं वो हमें औषधियाँ प्रदान करते हैं। वहाँ से तरह तरह की औषधि निकल करके अगर उनका हम प्रयोग करते हैं तो हमारे शरीर को वो वाकई में तंदुरुस्त बनाती हैं, सोच को तंदुरुस्त बनाती हैं, वर्किंग को अच्छा करती है। तो मकर और कुंभ के लिए सबसे उत्तम हरे रंग के साथ होली खेलना आपके लिए बहुत 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 शुभ होता है। और आज के दिन अगर आप किसी भी प्रकार के गरीब अपने नौकर इनको खुश करके चलते हैं और उनको किसी न किसी तरह से रंग लगाना, उनको मिठाई देना या कोई भी आप कोई उनको उपहार देना चाहते छोटा मोटा, वो दे कर के उनकी खुशी देखने के बाद अपनी खुशी मनाना, अपना शौक़ मनाना, अपनी होली का जश्न करना, ये शुरुआत करते हैं आपके लिए बहुत उत्तम है। और ग्रे कलर, ग्रीन कलर, नेवी ब्लू कलर, मल्टी कलर जिसके अंदर बहुत सारे कलर आते हैं, लेकिन इससे बचने वाला जो रंग है वो है मैरून कलर और रेड कलर। इन दो रंगों से बच कर के बाकी के रंगों के साथ आप इसके अंदर होली खेलते तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। लेकिन ये मकर और कुंभ वाले तो फिर भी थोड़े से सॉफ्ट होते हैं। मकर वाले आज के दिन आपको किसी भी बात पे अड़ने से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि जब आपके ऊपर दूसरे रंग आएंगे तो शनिदेव ज़्यादा निखर जाते हैं और वो निखर करके अपना मतलब कि वो एक डोमिनेशन वो बनाना शुरू करते हैं, वो डोमिनेट करते हैं कि नहीं मैं बड़ा बनूंगा, तो आपकी बुद्धि को वो भड़का सकते हैं। तो इसीलिए आज के दिन किसी बात पे अड़ना नहीं, झगड़ा करने की सोचनी नहीं, तो आपके लिए हर तरह से उत्तम दिन रहेगा। जी, दो और राशियां रह गई हैं गुरुदेव, वृषभ और तुला, इनके बारे में भी जरा बता दीजिए, इन्हें क्या करना चाहिए होली का त्यौहार और इनके लिए खुशियां लेकर आए? वृषभ और तुला ये शुक्र प्रधान राशि है। तो शुक्र यानी कि हमारे शरीर के अंदर की हड्डियाँ और हमारे अंदर का डीएनए, और जो हम कहते हैं ना कि शुक्राचार्य ये राक्षसों के देवता, ये कैसे हुए कि शुक्र का जो काम है हमारी रगों के अंदर यानी हमारी हड्डियों के अंदर डीएनए तक भी किसी चीज़ को पहुँचाना। तो ये चलता किससे है? ये सबसे बढ़िया चलता है पिंक कलर से, येलो कलर से, ग्रे कलर से, ब्लैक कलर से, इनसे भी ये बहुत शुभ रहता है। और जो वृषभ और तुला राशि वाले हैं इन रंगों से अगर होली खेले तो उत्तम है। लेकिन इनको बचना किससे होता है? इनको सबसे ज़्यादा बचना होता है नेवी ब्लू कलर से। एक नेवी ब्लू कलर को छोड़कर शुक्र वाले यानी कि वृषभ और तुला वाले किसी भी रंग से होली खेले इनके लिए बहुत 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 ही शुभ रहेगा। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि खुशबू भरे रंग के साथ आप अगर होली खेलते हो तो आपके लिए बहुत बहुत ही उत्तम हालात पैदा होंगे, और नहीं तो नेवी ब्लू कलर से बचना ही इन राशियों के लिए उत्तम हालात बनाएगा। चलिए, तो गुरुदेव ने जो उपाय बताए हैं और जो शुभ और अशुभ रंग है उसका विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपका ये त्योहार आपके लिए खुशियां लेकर आए। तो अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए उपाय जरूर याद रखें और जरूर अपने घरों में इस्तेमाल भी करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपके कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली बात करना चाहते हैं तो हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉल करें 9999990522 पर। ज्यादा जानकारी के लिए आप गुरुदेव की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं जो है www.astroscience.com। भगवान से दुआ करते हैं कि आप सभी दर्शकों के लिए होली का त्योहार अपार खुशियां और सुख समृद्धि लेकर आए।
इसी शुभकामना के साथ मेरे और गुरुदेव के साथ आपको होली की शुभकामनाएं। फिलहाल समय हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आप बने रहे हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव GD वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।